नमस्कार मित्रों, शिवांश एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप लोग को फिर से मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैथ्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद से पहले हम लोग इससे 2 चैप्टर पहले जो है सो पॉलिनोमियल पढ़े थे, और पॉलिनोमियल में ही हम लोग बहुत सारा फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे। तो पॉलिनोमियल्स में जो हम लोग पढ़े थे, ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यही पॉलिनोमियल नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये फॉर्म है तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। नहीं, और समथिंग के इक्वल कर दिए, नहीं, दिस इज इक्वल टू समथिंग, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिए, तो ये क्या चीज़ का फॉर्म हो गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज़ को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहिए, पॉलिनोमियल कहिए, नहीं यही। तो बात समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहे? जब समथिंग के इक्वल कर दिए तो क्या होगा? इज इक्वल टू 0 कर दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन क्या रहता है? सबसे पहला कुछ क्वेश्चन हम लोग का बेस्ट रहता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। नहीं, पहला कुछ क्वेश्चंस होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर है नहीं या नहीं, तो आपको क्या हो गया? दोनों तरफ सॉल्व करना है, फिर रेड्यूस करके इस फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा चीज़ आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा? सॉल्यूशन होगा तो क्यों होगा? सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है या नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है तो क्यों है? ये सब क्वेश्चन होने जा रहा है। और तीसरा जो है सो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका, 2 तरीका तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल करते थे और उसको सॉल्व करते थे, तो वास्तव में यही चीज़ करते थे। तो कुछ थोड़ा सा ध्यान आकर के कीजिएगा तो थोड़ा सा ध्यान आएगा। मेन तो पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही ज़्यादा पढ़ा है, तो कुछ ध्यान कीजिएगा तो वही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझते हैं और कुछ चीज़ को क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देख लिए हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हो गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होना चाहिए? ए इज़ नॉट 0। इसमें क्या होना चाहिए? ए इज़ नॉट 0। अगर ए 0 हो गया तो ये ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और ये ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, क्या हो गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इसी बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। नहीं, क्या हो गया है? फॉर्मूला से।
और तीसरा तरीका क्या हो गया है हम लोग का, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नहीं, फॉर्मूला में क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको जो है फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इस चीज़ को दिखाएंगे भी। कंप्लीटिंग स्क्वायर ही इसका क्या हो गया है, फॉर्मूला का सोर्स जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है, तो इस चीज़ को समझाएंगे। और फैक्टराइजेशन का आप जो है सो बहुत बार यूज कर चुके हैं और बहुत बार पढ़ाए हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या हो गया है, कर सकते। एक छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी चीज़ को क्या हो गया है, फैक्टराइजेशन से भी बनाना है, फॉर्मूला से भी बनाना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी जाना है, ठीक है। तो क्या हो गया है, छोटा सा कोई भी क्वेश्चन दे दिए, 3x स्क्वायर्ड प्लस 8x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, आप जहां पर सोचे हैं तो सबसे पहला चीज क्या हो गया है, ए बी सी के बारे में जानेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो गया है, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू क्या है 8 है, c इज इक्वल टू क्या है 4 है। अगर इस फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहला इस फॉर्म में आपको लाना है। जैसे क्या हो गया, अगर ये फॉर्म दे देता नहीं तो आपको क्या करना था, इसको इधर ला करके इस फॉर्म में चेंज करना था, तब जा करके आप बनाते। अब जैसे ही है तो इस चीज़ को क्या हो गया, बना रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी के स्थान पर क्या है 8, तो माइनस 8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 8 8 जा 64 माइनस 4, a के स्थान पर 3, c के स्थान पर 4 रख दिए, बाय में कितना 2a, a के स्थान पर 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस क्या हो गया, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 64 माइनस 48 बाय 3 2 जा 6 माइनस 8 प्लस माइनस ये क्या हो गया 16, 16 का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट बाय 6। तो एक बार देख रहे हैं दोनों अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार करेंगे माइनस एक बार प्लस, तो क्या हो गया माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 बाई 6 क्या हो जाएगा माइनस 2, और एक बार माइनस है यहाँ तो ये माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, बड़ा वाला का साइन 4/6 क्या हो जाएगा -2/3। तो हम लोग का ये क्या हो गया है, दो सॉल्यूशन हो गया। ये इसमें क्या यूज किए, फॉर्मूला का यूज किए। क्या हो गया है, फॉर्मूला का यूज कर दिए। चलिएगा अब क्या होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन भी आपको बहुत तरीके से पढ़ाया गया है, फैक्टराइजेशन बहुत बार पढ़ा चुके हैं। 3x² प्लस 8x प्लस 4, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, आप जब पढ़ेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको पता चल जाएगा जो इस दोनों का मेन सोर्स क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो कुछ थोड़ा सा हम लोग उस पर आएंगे, ध्यान देंगे। क्या हो गया है 3x² प्लस 8x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बोले थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज
3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, नहीं अब क्या हो गया है 12 को 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका सम क्या हो 8 हो, तो 1 इंटू 12 का नहीं होगा और ना ही -1 और -12 का होगा। 2 इंटू 6 -2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और -3 इंटू 4, तो ये क्या हो गया 3 4 7 हो रहा है चाहे -7 हो रहा है, क्या हो गया है 13 हो रहा है चाहे -13 हो रहा है, 2 + 6 क्या हो रहा है 8 और ये क्या हो गया -8, तो हम लोग को चाहिए क्या 8, तो 8 हम लोग को चाहिए, तो यानी यही चीज़ है 3x² + 2x + 6x + 4 दिस इज इक्वल टू 0, 3 यानी क्या हो गया x कॉमन x + 2 + 3 इंटू, नहीं यहाँ क्या हो गया है 2 कॉमन 3x + 2 दिस इज इक्वल टू 0, x + 2 इंटू 3x + 2 दिस इज इक्वल टू 0, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं दैट इम्प्लाइज या तो ये 0 है अदरवाइज ये 0 है, दैट इम्प्लाइज x + 2 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, तो आप इस बात को समझ सकते हैं क्या हो गया, दोनों का सॉल्यूशन क्या आया, दोनों सॉल्यूशन क्या है, दोनों से x का वैल्यू सेम ही चीज़ आया है कि अलग अलग चीज़ आया है, सेम चीज़ आया है। चलिएगा अब क्या आता है यहाँ पर जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वास्तव में ये जो डायरेक्ट लिख दिए हैं एक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a, तो इसका सोर्स क्या है, नहीं यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी इस चीज़ को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, नहीं और आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। शुरू किया जाए, क्या हो गया है इस चीज़ को देखेंगे, ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया है इसको कंप्लीट बनाना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। पिछले दिन जो है सो हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताए थे, यहाँ पर भी बता रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या हो गया है, सबसे पहला इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे या तो a से डिवाइड करेंगे या तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या आप करना चाह रहे हैं, a से डिवाइड करना चाह रहे हैं कि a से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। पहले क्या कर रहे हैं आपको हम a से डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया है, अगर a कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया x² + b/ax + c/a दिस इज इक्वल टू 0, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0/a, नहीं वास्तव में क्या किए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। अब यहाँ पर देखिएगा 0/a क्या होता है 0 ही होता है। अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया है, तो x² प्लस यानी ये a² बना दिए हैं, इसको क्या बना दिए a² प्लस 2a के स्थान पर x प्लस b, यानी इस चीज़ को क्या बना देना है 2ab बना देना है। तो क्या हो जाएगा 2 अगर यहाँ लगा दिए तो फर्क पड़ जाएगा,
तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x नज़र आ गया है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x आपको नज़र आ गया और b के स्थान पर क्या हो गया है, नहीं तो आप इस चीज़ को तुरंत इस बात को लिख देंगे, नहीं क्या हो जाएगा 2b बाय, देख रहे हैं ना क्या हो गया bx बाय a, ये 2 से 2 कैंसिल ही है ना, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्म हो गया है ए स्क्वायर, ये क्या हो गया है 2a और ये क्या हो गया है b मतलब ये पार्ट प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो क्या हो गया प्लस कर रहे हैं बी स्क्वायर यानी b/2 का 2a का होल स्क्वायर। तो वास्तव में क्या है यहाँ पर है नहीं है, तो क्या हो गया उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब जो हम लोग का बचा हुआ है तीसरा पार्ट उसको c/a उसको लिख दिए, दिस इज इक्वल टू 0। नहीं समझे बात को, नहीं। अब क्या हो गया है जैसे ही इस बात को समझ गए हैं तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं क्या है और ये क्या चीज़ का स्क्वायर है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, नहीं दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, नहीं तो b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया है b²/4a² माइनस c/a, तो इसको इसी यहीं पर सही कर देते हैं। 4a² और a का एलसीएम कितना हो जाएगा 4a², नहीं और 4a² को और a का एलसीएम क्या हो गया 4a², तो 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, यानी क्या हो गया -4ac। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, तो x प्लस b/2a दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a², नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 4a का स्क्वायर रूट क्या होता है 2a, नहीं और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस b² माइनस 4ac, नहीं x प्लस b/2a। तो यहीं से क्या हो गया है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b/2a, नहीं प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac का रूट अंडर बाय 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a ही हो जाएगा, यानी यही फॉर्मूला क्या हो गया है, नहीं यही फॉर्मूला बन गया है जिस चीज़ को हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखे थे। तो बात समझ में आ गया, ये फॉर्मूला का जो सोर्स है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है। अब क्या हो गया है इसी चीज़ को समझा रहे हैं, जो हम लोग का फैक्टराइजेशन का भी जो सोर्स है वो क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है। फैक्टराइजेशन का भी सोर्स क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो आप इस चीज़ को क्या हो गया है यहाँ पर क्या हो गया इसी चीज़ को तो लिख दिए हैं, ठीक है, यहीं से इसी चीज़ को दिखा रहे हैं जो उसका सोर्स कैसे है। तो जैसे ही है इस चीज़ को आप यहाँ से देखेंगे फैक्टराइजेशन का सोर्स कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे है, तो यहाँ से तो पता चल गया है दिस इज इक्वल टू क्या है x माइनस x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है, नहीं और ये क्या चीज़ का सोर्स है, नहीं ये क्या चीज़ का सोर्स है b² माइनस 4ac/4a², नहीं इस चीज़ का है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं
इसको भी कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। क्या हो गया है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो कंप्लीट इसको यानी ये ए स्क्वायर का फॉर्म है तो इसको बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे ये इसी पर ध्यान देना है। तो क्या हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाला क्या है 2a का स्क्वायर है। तो ये हो गया हम लोग का परफेक्ट, ये पूरा का पूरा स्क्वायर एक तरीके इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। और ये क्या हो गया है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप लिख रहे थे नहीं, तो अब आपका क्या हो गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं, तो क्या हो गया है x प्लस बी बाई 2a, नहीं एक बार प्लस करेंगे प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो गया है, दोनों 2a का एलसीएम तो सेम है तो इसलिए क्या हो गया है, इस चीज़ को लिख सकते हैं इनटू, ठीक है, एक बार क्या हो गया है x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो फिर वही बात बोल रहे हैं 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोल रहे हैं नहीं, तो यही चीज़ इसको लिख दिए, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ये फैक्टराइजेशन का सोर्स है कि नहीं है। अब क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस, तो ये दिस इज इक्वल टू क्या होता है लिखते नहीं माइनस, ठीक है, b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा सोर्स क्या हो जाता, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वास्तव में देखिए क्या हो गया, सॉल्व कर रहे हैं तो वही चीज़ है, यहाँ देखिए माइनस बी और प्लस माइनस माइनस होता है तो यही क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये क्या हो गया माइनस बी प्लस, नहीं दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दोनों तरीके से क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है। और यही जो है, ठीक है, ये तो आपको लग रहा होगा अच्छा अभी तो ये पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये चीज़ आता है, आप इस चीज़ को फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्म आ जा रहा है तब ना जीरो कर रहे हैं और सेपरेटली एक पार्ट को जीरो लिख रहे हैं, सेपरेटली एक पार्ट को जीरो लिख रहे हैं। देखिए तो पॉलिनोमियल क्या कहते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो कुछ इसी टाइप से समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0 आ रहा था। तो एक पार्ट को 0 से इक्वेट कर रहे थे, दूसरे पार्ट को 0 से इक्वेट कर रहे थे, उसके बाद दो पार्ट आपको आया, उस प्रत्येक का अलग अलग सॉल्यूशन आया। तो यही चीज़ हम लोग बना रहे थे। इस चीज़ में क्या हो गया है, अभी क्या हो गया था, डिवाइडिंग करके बनाए थे, आप इसी चीज़ को क्या हो गया मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया है, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इंटू ए क्या हो गया है 0, a इंटू सी ए बी नहीं a स्क्वायर, पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये क्या चीज़ का स्क्वायर हो गया है, ax का होल स्क्वायर। अब फिर क्या बोले थे आपको बनाना क्या है, इसको 2ab का फॉर्म में, तो 2 इंटू ए इंटू एक्स ax है, अब बच क्या गया 2ax है। तो क्या हो गया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो किसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए कट कर करके क्या हो गया है 2 क्या हो गया abx का फॉर्म है, यानी ये मेंटेन है। अब क्या हो गया, ये मेंटेन है, ये मेंटेन है, ये मेंटेन है। अब क्या हो गया, अब हम लोग को सोचना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का चीज़ आना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, अब b के स्थान पर क्या है
b/2 का, तो b के स्थान पर b/2 है तो b/2 का होल स्क्वायर करेंगे तब b² आ जाएगा। और वास्तव में ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, इस चीज़ को क्या हो गया यहाँ प्लस किए हैं तो क्या हो जाएगा, मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही मेंटेन हो गया है AC दिस इज इक्वल टू 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आप यहां से दिख रहा होगा AX प्लस क्या हो गया है b/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है b²/4, नहीं उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b²/4, और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नहीं। अब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4AC/4, नहीं। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसी का रूट अंडर कर देंगे, नहीं प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा AX प्लस b/2, नहीं क्या हो जाएगा AX इज इक्वल टू माइनस b/2 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4AC, और रूट अंडर यहाँ तक 4 है तो 4 का रूट अंडर क्या होता है 2, ये निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ तक लिखे हैं तब 4 लिखे हैं, ऊपर में ही छोड़ दिए हैं तो यहाँ रूट अंडर 4 का 2 लिखे हैं। ये जने सर मिल कैसे गया, तो बात को ध्यान देखेंगे। और 2 और 2 का एलसीएम क्या क्या होता है 2, तो माइनस b प्लस, नहीं माइनस, नहीं प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4AC, क्या चीज़ का वैल्यू है AX का, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया है हम लोग का डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करके बनाए। अब इसमें क्या हो गया है, इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को क्या कहते हैं, ये देख रहे होंगे b² माइनस 4AC, b² माइनस 4AC का स्पेशल नाम दिया गया है। इस चीज़ को क्या नाम दिया गया है, डिस्क्रिमिनांट। क्या दिया गया है, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक, नहीं विवेचक। क्या हो गया है b² माइनस 4AC के कारण ही पता चलता है कि इसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन रियल होगा कि रियल नहीं होगा, इसी से पता चलता है। तो इसी चीज़ के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स, इस सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप लोग जो है सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को पूछें, जो दिक्कत होगा वो सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं।